राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है एक ओमकार सतनाम का रहस्य क्या है। ओमकार की ध्वनि हमें कैसे सुनाई दे सकती है, किस तरह सुनाई दे सकती है। वाणी है पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचै पावही दरगह मान, पंचै सोही दरी राजानु, पंचा का गुरु एक ध्यान। जेको कहे करे विचारू, करते कै करने नाही सुमारू। एक ओंकार सतनाम। किसी भी मार्ग से एक को खोज लेना है। एक को खोजते ही यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि एक को खोकर ही संसार प्रारंभ हुआ है। बहुत उपाय हो सकते हैं एक को खोजने के, क्योंकि बहुत प्रकार से एक खंडित हुआ है। बहुत प्रकार से वो एक परमात्मा अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जैसे सूर्य की किरण गुजरती है कांच के एक टुकड़े से, प्रिज्म कहते हैं उसको, ट्रायंगल शेप्ड होता है, एक त्रिकोणाकार, 7 टुकड़ों में टूट जाती है उसकी सूरज की किरण। इंद्रधनुष पैदा होता है। ऐसे ही जीवन बहुत से खंडों में टूट गया है। एक किरण 7 रंगों में टूट जाती है। जब रंग जुड़े होते हैं तब श्वेत रंग बनता है। फिर से समझें, जब रंग जुड़े होते हैं तब सिर्फ एक सफेद रंग बनता है। जब रंग टूट जाते हैं तब अलग अलग रंगों का निर्माण होता है। संसार बहुत रंगीला है। परमात्मा शुभ्र है, सफेद है। एक का कोई रंग नहीं है। रंग तो अनेक के हैं। समस्त साधनाएं पुनः खंडों में अखंड को खोजने की प्रक्रियाएं हैं। हिंदू कहते हैं एक दो में टूट गया है, यानी वो एक चेतना और पदार्थ, पुरुष और प्रकृति में टूट गया है। इन दोनों में अगर तुम उसे खोज लो, एक की झलक, यात्रा पूरी हो जाएगी। एक दूसरा मार्ग कहता है एक 3 में टूट गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सत्य में सुंदर को देख लो, सुंदर में सत्य को देख लो, शिवम में सुंदर दिखाई पड़े, सत्य में शिवम दिखाई पड़े। इन तीनों के बीच तुम्हें एक की झलक आने लगे, सत्यम शिवम सुंदरम खो जाए और एक ही बचे, एक ओमकार सतनाम, तो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, इसे थोड़ा समझे। अगर ना समझ आए तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि रिपीट सुने। बाबा नानक कहते हैं एक 5 में टूट गया है, 5 इंद्रियों के कारण। अगर इन 5 में तुम एक को खोज लो तो उपलब्धि हो गई, तुम सिद्ध हुए। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने खंडों में तोड़कर देखते हो। अनंत खंड हो गए हैं, बहुत से खंड हो गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडों के बीच अखंड को कैसे खोज लिया जाए। 5 इंद्रियां हैं, लेकिन 5 इंद्रियों के बीच में एक ध्यान है। इंद्रियां 5 हैं और ध्यान एक है। इसे थोड़ा समझे तो 5 इंद्रियों के बीच एक का सूत्र हाथ में आ जाएगा। मन के कोई गिनता रहे माला के, कुछ अर्थ नहीं। सब मन के जिस एक सूत्र में पिरोए हैं, जिस एक धागे में पिरोए हैं, उसे जो पकड़ ले उसने परमात्मा की शरण ले ली। मन के गिनना संसार है, मध्य में पिरोए सूत को पकड़ लेना परमात्मा की उपलब्धि है। 5 इंद्रियां हैं, उनके बीच कौन है एक। जब तुम आंख से देखते हो तो कौन देखता है। जब तुम कान से सुनते हो तो कौन सुनता है। जब तुम हाथ से स्पर्श करते हो तो कौन स्पर्श करता है। जब तुम नाक से गंध लेते हो तो किसे गंध आती है। जब तुम स्वाद लेते हो तो किसे स्वाद आता है। वह एक है, उसे गुरु नानक देव जी कहते हैं वही ध्यान है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम भोजन कर रहे हो,
और कई बार तुम भोजन में इतने लीन हो जाते हो कि तुम्हें और कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ता, सब तरफ तुम भूल जाते हो। जब कभी बड़ी भूख लगी हो तब तुम्हें सिर्फ भोजन ही भोजन दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। बड़ी पुरानी कथा है। एक सन्यासी एक सम्राट के द्वारा आया। उसके गुरु ने उसे भेजा था और कहा था, जो मैं तुझे नहीं समझा पाया वह शायद सम्राट समझा दे। भरोसा तो नहीं आया शिष्य को कि जो मैं गुरु से नहीं सीख सका वह सम्राट से सीखूंगा। लेकिन गुरु ने कहा तो आज्ञा माननी पड़ी और उसने मानी भी। वह जब सम्राट के द्वार पर पहुंचा तो वहां रागरंज चल रहा था। बड़े रागरंग चल रहे थे, शराब पी जा रही थी, नर्तकियां नाच रही थी। तो वह बड़ा दुखी हुआ कि कहां गलत जगह आ गया। उसने सम्राट से कहा, उसने उसे कहा भी कि मैं वापस लौट जाऊं, क्योंकि मैं तो कुछ जिज्ञासा लेकर आया था। यहां तो आप खुद ही खोए हुए हैं, कौन मेरी जिज्ञासा को पूरी करेगा। सम्राट ने कहा कि मैं खोया हुआ नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर रुको तो ही तुम्हारी समझ में आ सकेगा। ऊपर से देख गए तो व्यर्थ ही लौट जाओगे, भीतर देखोगे तो शायद तुम्हें वो फॉर्मूला मिल जाए। गुरु ने सोचकर ही भेजा है। सूत्र तो भीतर है, अंदर है। जो फॉर्मूला है, जो विधि है, वो तुम्हारे अंदर है। इंद्रियों में तो सूत्र नहीं है। इंद्रियों के भीतर जो छिपा है वहां सूत्र है। लेकिन सम्राट ने कहा, अब आ ही गए हो तो रात भर रुक जाओ। रात बड़े सुंदर बिस्तर पर सुलाया सन्यासी को। श्रेष्ठतम जो भवन का कक्ष था उसमें उस सन्यासी को सुलाया, लेकिन एक नंगी तलवार सूत के धागे से ऊपर लटका दी। रात भर सन्यासी सो ना सका, जागा ही रहा, नींद आए ही ना। करवट बदले लेकिन ध्यान तलवार पर अटका रहे। और कब टूट जाए, कच्चे धागे में लटकी तलवार कब छाती में छिद जाए। ये सम्राट ने भी खूब मजाक किया। इतना अच्छा इंतजाम किया सोने का और ऊपर तलवार लटका दी। सुबह सम्राट ने पूछा कि ठीक से सोए। सन्यासी ने कहा, इंतजाम तो सब सोने का ठीक था, इससे अच्छा इंतजाम हो नहीं सकता। लेकिन ये क्या मजाक कि ऊपर नंगी तलवार लटका दी, मैं सो ना सका, ध्यान तो वहीं लगा रहा। सम्राट ने कहा, ऐसे ही मौत की तलवार मेरे ऊपर लटक रही है, मेरा ध्यान वहां लगा है। नर्तकी नाचती है, मैं नृत्य में नहीं हूं। शराब ढाली जा रही है, मैं शराब में नहीं हूं। सुस्वादु भोजन कर रहा हूं, मैं स्वाद में नहीं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मौत की नंगी तलवार लटकी है, मेरा ध्यान वहां है। 5 इंद्रियां तुम्हारे जीवन का द्वार हैं। उनसे तुम जीवन में प्रवेश करते हो। उनके बिना तुम्हारा जीवन से संबंध ना हो सकेगा। लेकिन जितने तुम उनके भीतर से प्रवेश करते हो उतने ही अपने से दूर निकल आते हो। और हर इंद्रिय के भीतर छिपा हुआ ध्यान है, क्योंकि इंद्रियां जब बाहर जाती हैं तो तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है। वह ध्यान के बाहर जाने का मार्ग है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाएगा कि अगर तुम्हारा ध्यान एक इंद्रिय से उतर गया हो तो दूसरी इंद्रियों का तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पता इंद्रियों से नहीं चलता, ध्यान से चलता है। बोध मात्र ध्यान का है। समझो कि तुम्हारे पैर में कांटा गड़ा है और बहुत दर्द हो रही है और तुम सुस्वादु भोजन कर रहे हो, लेकिन स्वाद का पता ना चलेगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दर्द इतनी है कि ध्यान वहीं का वहीं है। तुम रास्ते से चले जा रहे हो, चारों तरफ सुंदर स्त्री पुरुष गुजर रहे हैं, लेकिन आज तुम्हें कोई सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि घर में आग लग गई। तुम भागे चले जा रहे हो, कोई नमस्कार करता है, सुनाई नहीं पड़ता। किसी को धक्का लग जाता है, माफी मांगने की याद तक नहीं आती। कौन गुजर रहा है, दुकानों पर क्या बिक रहा है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, आज कोई उत्सुकता नहीं है। मकान में आग लगी है, तुम्हारा ध्यान उस तरफ है। कान सुनेंगे फिर भी सुनेंगे नहीं, हाथ किसी को छू लेगा फिर भी छुएगा नहीं। और ऐसे समय कोई सुस्वादु से सुस्वादु भोजन तुम्हें दे दे तो भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रियां
बिना ध्यान के कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। मैंने कई बार देखा है, मेरे कुछ मित्र हैं, उनकी कुछ गर्लफ्रेंड्स या कुछ सहेलियां हैं, उनके भी कुछ बॉयफ्रेंड्स जब उन्हें छोड़ जाते हैं तो हम पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाने बैठते थे तो उनका ध्यान पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ नहीं होता था, मिल्क शेक, बनाना शेक, ओरियो शेक की तरफ नहीं होता था, उनका ध्यान तो कहीं और ही होता था। ऐसे ही इंद्रियां बिना ध्यान के कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। इंद्रिय का सारा अनुभव तो ध्यान पर निर्भर है। तुम हर इंद्रिय में ध्यान को डालते हो तभी इंद्रिय सक्रिय होकर सक्षम हो पाती है। अगर इन पांचों इंद्रियों से अपने ध्यान को तुम खींच लो तो 5 खो जाएंगे और क्या बचेगा? 1 बचेगा, और वही 1 की तलाश है। तो गुरु नानक देव जी इस फॉर्मूला में इन 5 से कैसे 1 पर हट जाया जाए, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं। अब जरा हमें इस समझने की चेष्टा करते हैं। पंच प्रमाण होते हैं और पंच ही प्रधान होते हैं। पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचे पावही दरगाही मान। पंच का ही उसके द्वार पर सम्मान होता है। पंचे सोही दरी राजानु, पंचा का गुरु एक ध्यान। यानी पंच ही राजा के दरबार में शोभा पाते हैं। पंच का एक ध्यान ही गुरु होता है। 5 का एक गुरु है, और कौन है वो? वह ध्यान है। अगर तुम 5 में बिखरे रहोगे तो भटक जाओगे। अगर तुमने एक को पकड़ लिया तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। संत कबीर ने एक पद कहा है, राह से चलते एक स्त्री को चक्की पीसते संत कबीर ने देखा और कहा कि 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। ये 2 जो पाट हैं, इनके बीच जो भी पड़ गया वह पिस गया। संत कबीर अपने शिष्य को कह रहे थे कि ऐसे ही द्वैत की चक्की के बीच जो पड़ गया वह पिस गया, वह बच ना सका। संत कबीर के बेटे ने कहा, लेकिन इस चक्की में एक चीज और है, इसके बीच में एक कील है। जिसने उसका सहारा ले लिया उसके संबंध में भी कुछ कहें। तो संत कबीर ने दूसरे पद में कील का स्मरण किया है। कहा है कि 2 पाटों के बीच में जो पड़ गया वह तो नहीं बचा, लेकिन जिसने 2 के बीच उस एक का सहारा ले लिया उसे फिर कोई ना मिटा सका। चक्की में भी जो गेहूं का दाना कील का सहारा ले लेता है, फिर 2 पाट उसे पीस नहीं पाते हैं। तो चाहे 2 कहो, चाहे 3 कहो, चाहे 5 कहो, चाहे 9 कहो, चाहे अनंत अनेक कहो, भटकाओ के बहुत नाम हो सकते हैं, पहुंचने का नाम एक है। फिर तुम जो भी भटकाव चुनेंगे उससे गुजरने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी। अगर बाबा नानक की इस प्रक्रिया को समझना हो तो इसका अर्थ हुआ, जब तुम भोजन करो तब ध्यान पर ध्यान देना। भोजन भीतर जा रहा है, स्वाद निर्मित हो रहा है, तुम ध्यान पूर्वक इस स्वाद को लेना। अगर तुमने ध्यान पूर्वक यह स्वाद लिया तो तुम थोड़ी ही देर में पाओगे कि स्वाद तो खो गया, ध्यान हाथ में आ गया। क्योंकि ध्यान बड़ी प्रज्वलित अग्नि है। स्वाद तो जलकर राख हो जाएगा, ध्यान हाथ में रह जाएगा। तुम एक सुंदर फूल को देख रहे हो, ध्यान पूर्वक देखना, गौर से देखना। थोड़ी ही देर में तुम पाओगे फूल तो खो गया, ध्यान हाथ में रह गया। क्योंकि फूल तो सपने जैसा है, परंतु ध्यान शाश्वत है। अगर तुमने गौर से एक सुंदर स्त्री को देखा और गौर से देखते रहे और ध्यान दिया, भटक न गए विचारों में, तो तुम पाओगे स्त्री तो खो गई, जैसे पानी पर बनी एक लहर, ध्यान हाथ में रह गया। हर इंद्रिय में अगर तुमने सावधानी बरती तो तुम पाओगे इंद्रिय के रूप तो खो जाते हैं, निरूप अरूप ध्यान हाथ में रह जाता है। और उस ध्यान को जिसने पकड़ लिया फिर उसे मिटाने वाला कोई भी नहीं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, इन 5 इंद्रियों का एक ही गुरु है और वह ध्यान है। और उसी एक ध्यान में 5 इंद्रियां अपने जल को डालती हैं। इसीलिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, मनस्विद अध्ययन करते हैं, और वह ये कि आंख देखती है,
कान सुनते हैं, हाथ छूता है, नाक गंध लेती है, ना तो आंख सुन सकती है, ना कान देख सकते हैं, फिर इन सब को जोड़ता कौन है? मैं बोल रहा हूं, तुम इस YouTube की वीडियो को भी देख रहे हो। अगर नहीं भी देख रहे हो, कोई ना कोई देख रहा होगा जो इसमें शब्द लिखे हैं। तुम मुझे सुन भी रहे हो, कान से तुम सुन रहे हो, आंख से तुम देख रहे हो, लेकिन ऐसा तुम कैसे पक्का कर सकते हो कि जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो वही बोल भी रहा है? आंख और कान तो अलग अलग है। एक खबर देता है कि आवाज आ रही है, एक खबर देता है कि कोई दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम दोनों को जोड़ कैसे लेते हो? सवाल तो ये है, कौन जोड़ता है दोनों को कि जिसको हम देख रहे हैं वही बोल रहा है? जरूर तुम्हारी दोनों इंद्रियों के पीछे कोई एक जगह होनी चाहिए जहां सभी इंद्रियां अपने अनुभव को संग्रहित करती हैं। आंख भी वही डाल देती है दृश्य को, कान भी वही डाल देते हैं शब्द को, नाक वही डाल देती है गंध को, हाथ वही डाल देते हैं स्पर्श को। एक बिंदु पर सभी इंद्रियां अपने अपने अनुभव डाल देती हैं, और वो बिंदु क्या है? वही बिंदु है ध्यान। वहीं सब चीजें संग्रहित हो जाती हैं और तुम अनुभव कर पाते हो। नहीं तो जीवन बड़ा विक्षिप्त हो जाए, तुम्हें पता ही ना चले कि जिसे तुम देख रहे हो वही बोल रहा है, कि जिसे तुम सुन रहे हो उसी के शरीर की गंध भी आ रही है। तुम खंडित हो जाओगे। पांचों को जोड़ने वाला कोई चाहिए। ये पांचों मार्ग किसी एक जगह पर जाकर मिलते हैं और इन पांचों का अनुभव संग्रहित हो जाता है। उस जगह का नाम ध्यान है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ध्यान पांच का गुरु है, पंच का एक ध्यान ही गुरु होता है। ये पांचों तो शिष्य हैं, लेकिन तुमने शिष्य को गुरु बना लिया है और गुरु को तुम बिल्कुल भूल गए हो। तुमने नौकर चाकरों को मालिक बना लिया है, मालिक का तुम्हें स्मरण ना रहा, मालिक की तुम्हें याद ना रही। तुम इंद्रियों की मानकर चलते हो, ध्यान से तुम पूछते ही नहीं। तुम्हें इस बात का ख्याल ही भूल गया है कि इंद्रियां तो ऊपर ऊपर हैं, गहरे में कौन छिपा है। इंद्रियां तो ध्यान के ही फैलाव है। इंद्रियों के माध्यम से ध्यान ही जगत में जा रहा है। अगर तुम्हें इस जीवन को सुचारू रूप से चलाना हो तो इंद्रियों की मत सुनना। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इंद्रियां तो अधूरी हैं। आंख को आंख का पता है, कान को कान का पता है, मुंह का मुंह को पता है। तुम उनकी मानकर चलोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। और अक्सर तुम पाओगे कि लोगों ने इंद्रियों की मान ली है और तुम हर आदमी में किसी न किसी एक इंद्रिय की प्रधानता पाओगे जिसकी उसने गुलामी कर ली है। कोई है जो स्वाद का दीवाना है, बस उसे भोजन और भोजन और भोजन सब कुछ है। उसे कुछ और सूझता नहीं, वह खाए चला जाता है। सम्राट हुआ एक नीरो, उसने चिकित्सक रख छोड़े थे क्योंकि एक दफा खाने में उसका मन न भरता, दिन में 2 दफा खाने में मन न भरता, 3 भी तृप्ति न होती, 4 भी तृप्ति न होती। वह चाहता कि 24 घंटे भोजन ही करता रहे, बस स्वाद ही सब कुछ हो गया। तो उसने चिकित्सक रख छोड़े थे, वह खाना खाए वे उसे उल्टी करवा दे, उल्टी करके वह फिर खाने पर जुट जाए। जैसे ही खाना पूरा हो, चिकित्सक उसको दवा देकर फिर उल्टी करवा दे, वह फिर खाने पर जुट जाए। तुम कहोगे वह आदमी पागल था, लेकिन तुम पाओगे इसी तरह का पागलपन कम ज्यादा मात्रों में लोगों के जीवन में है। वह सब तुम्हारे जीवन में है। किसी को आंख का नशा है, बस वह सौंदर्य की तलाश में घूम रहा है, दर दर दरबार दरबार पर ठोकरें खा रहा है कि कोई सुंदर चेहरा, कोई सुंदर शरीर दिख जाए। आंख की मानकर चल रहा है। आंख की अगर मानकर चले तो भी अंधे रहोगे, क्योंकि आंख असली देखने वाला तत्व नहीं है। आंख तो सिर्फ झरोखा है, खिड़की है। उससे जो झांकता है वह कोई और है। खिड़की से मत पूछो, झांकने वाले से पूछो। इंद्रियां तो झरोखे हैं। कोई संगीत में दीवाना है, बस उसको धुन का नशा चढ़ा हुआ है। कोई शरीर की साज सज्जा में लगा है, कोई स्पर्श का दीवाना है, कोई गंध का दीवाना है। लेकिन सभी इंद्रियों के दीवाने हैं और नौकरों की मानकर चल रहे हैं।
मालिक से पूछो, मालिक कौन है सारी इंद्रियों का, जिसके हटते ही इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। ऐसा हुआ कि 1910 में काशी के नरेश का ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का। तो उन्होंने कहा कि मैंने कसम ले रखी है कि बेहोशी में कोई दवा कभी ना लूंगा, कभी कोई नशा ना करूंगा, तो कोई एनेस्थीसिया मैं नहीं ले सकता हूं। आप ऑपरेशन कर दें, लेकिन बिना किसी बेहोशी की दवा के। होश में न गवाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा, यह कैसे हो सकेगा? ये कोई छोटा मोटा कांटा निकालना तो नहीं है, ये तो पूरा पेट चीर फाड़ जाएगा, हड्डी काटी जाएगी, घंटों लगेंगे। लेकिन काशी नरेश ने कहा, आप उसकी फिक्र न करें, सिर्फ मुझे मेरी गीता पढ़ने दें, मैं अपनी गीता पढ़ता रहूंगा, आप अपना ऑपरेशन कर ले। कोई और उपाय न था, और अगर ऑपरेशन न किया जाए तो भी मृत्यु होनी निश्चित थी। तो फिर यह खतरा लिया गया कि मृत्यु तो होनी ही है, एक संभावना है, शायद ये आदमी बच जाए। काशी नरेश गीता का पाठ कर रहे और ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन पूरा हुआ। चिकित्सक हैरान हुए कि यह कैसे संभव है, इतनी दर्द हुई होगी। लेकिन काशी नरेश ने कहा, मुझे पता ना चला क्योंकि मेरा ध्यान तो गीता पर लगा था। पता तो ध्यान से चलता है, अगर तुम्हारा ध्यान बदल जाए, तुम्हें जो जो पता चलता है वह बदल जाएगा। पता ध्यान से चलता है, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिस तरफ तुम ध्यान देना चाहते हो। जिस तरफ तुम ध्यान नहीं देना चाहते वह तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम उसी बाजार से गुजर जाओगे, लेकिन पता तुम्हें नहीं लगेगा। उसी चीज का तुम्हें पता चलेगा जिस पर तुम ध्यान देना चाहते हो। कोई गुजरेगा, कभी कोई ऐसा शख्स गुजरेगा जो जूतियां बेचेगा, जूतों पर नजर रहेगी। जौहरी गुजरेगा, हीरों पर नजर रहेगी उसकी। तुम्हारी नजर वहां रहेगी जहां तुम्हारा ध्यान है। तुम वही देख लोगे जहां तुम्हारा ध्यान बह रहा है। इसीलिए तो बहुत से लोग इन वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, प्रश्न करते हैं, टेलीग्राम पे फालतू के कमेंट्स करते हैं। वो ये फालतू के कमेंट्स इसीलिए करते हैं क्योंकि वो वही लेकर जाते हैं, वही ढूंढते हैं इन वीडियोस में जो वो लेना चाहते हैं, जिस चीज़ पर उनका ध्यान है। अगर उनका ध्यान सही तरफ है तो वो सही चीज़ लेके जाएंगे। अगर उनका ध्यान उलट दिशा की तरफ है तो वो उलट दिशा की तरफ जाएंगे। अगर कोई विद्रोही या क्रिटिसिज्म के मकसद से इस वीडियोस को सुनता है तो वो क्रिटिसिज्म करेगा। अगर कोई श्रद्धा भाव से इन वीडियोस को सुनता है तो वो श्रद्धा भाव से सुनेगा। सारे जीवन की गहनतम कला ध्यान की मालकियत को उपलब्ध कर लेना है। फिर अगर तुम परमात्मा की तरफ बह रहे हो तो संसार खो जाएगा। ज्ञानी कहते हैं संसार माया है। माया का ये मतलब तो नहीं कि नहीं है तो पूरी तरह, लेकिन ज्ञानी कहते हैं संसार माया है और उन्होंने जाना है कि माया है। जानने का कारण यह है कि जब पूरा ध्यान परमात्मा की तरफ बहता है संसार खो जाता है, क्योंकि जिस तरफ ध्यान नहीं है उसके होने ना होने में कोई अंतर नहीं रह जाता। जिस तरफ ध्यान है उस तरफ हम जीवन देते हैं। जहां ध्यान है वहां अस्तित्व पैदा हो जाता है। जहां से ध्यान हट गया वहां से अस्तित्व खो जाता है। ज्ञानी कहते हैं परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है। क्या इसका यह अर्थ है कि यह जो संसार दिखाई पड़ रहा है वह नहीं है? नहीं, यह पूरी तरह है, लेकिन ज्ञानी का ध्यान हट गया। अगर तुम्हारे मन में लोभ है तो धन सत्य है। अगर लोभ खो गया तो धन मिट्टी। धन अपने कारण धन नहीं है, तुम्हारे धन में ध्यान के कारण वो धन है। वासना है तो शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, वासना खो गई तो शरीर गौण हो गया। जहां से ध्यान हटेगा वहां से अस्तित्व हट जाता है। जिस तरफ ध्यान जाएगा वहां अस्तित्व प्रकट हो जाता है। और जिस दिन तुम ये समझ लोगे उस दिन तुम अपने मालिक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर के मालिक का पता चल गया। अब तुम नौकरों की नहीं सुनते, अब तुम गुलामों की मानकर नहीं चलते। अब तुम शिष्यों से नहीं पूछते, उनसे क्या पूछना है जिन्हें खुद का पता नहीं। अब तुम गुरु से पूछते हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं पंच का एक ध्यान ही गुरु है।
जो कोई उसके संबंध में कहे वह विचार पूर्वक कहे, क्योंकि उससे गहन गंभीर और कोई बात नहीं, बहुत सोचकर कहे। ऐसे ही ना कह दे, ऐसे बातचीत में ना कह दे, क्योंकि उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा सारपूर्ण कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग ध्यान के संबंध में भी बिना जाने बात करते रहते हैं। ऐसे लोगों ने जगत को बड़ी उलझन में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लोगों को बिना पता भी कहने में रस आता है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आप ध्यान की बातें करते हो, बाबा जी महाराज द्वारा संत मत के बारे में जिक्र करते हो, लेकिन जब हम ये ध्यान करते हैं तो फला आदमी ने ये कह दिया, ये तुम क्या कर रहे हो, ये भी कोई ध्यान है? चुपचाप बैठो और कानों में उंगलियां दे लो, चुपचाप बैठो, एकांत में फुर्सत के लम्हों में कुछ मत करो। लोग मुझसे कहते हैं कि ये भी कोई ध्यान है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि तुम उस आदमी को जाकर पूछो कि उसने कभी ध्यान किया है, वह क्या ध्यान को जानता है? अगर ध्यान को जानता है तो उससे सीख लो, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मुझसे सीखा कि किससे सीखा, कि बाबा जी महाराज से सीखा। सवाल ये है कि ध्यान सीखा। वह जाकर उस आदमी को वापस पूछते हैं, वह कहते हैं ध्यान का मुझे पता नहीं, ना मैंने कभी किया। लेकिन कौन सी चीज ध्यान नहीं है, यह कहने में वह तैयार है। जिसे ध्यान का कोई भी पता नहीं है, वह भी ध्यान के संबंध में मंतव्य दे देगा। देखो कैसे निपट अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने खुद ध्यान नहीं किया, दूसरों को सिखा रहे हैं कि भाई ध्यान क्या है। खुद को पता नहीं कि चीनी का स्वाद क्या है, दूसरों को कह रहे हैं ये स्वाद चीनी का नहीं है। कैसी कैसी मूढ़ता है इस संसार में। मुझे तो देखकर रोना आ जाता है लोगों को। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोच विचार कर कहना, होश से कहना, जानते हो तो ही कहना। दुनिया अज्ञानियों के कारण नहीं भटक रही है, दुनिया उन ज्ञानियों के कारण भटक रही है जो ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी क्या भटकाएगा? लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बताने का रस है, जिन्हें खुद भी पता नहीं है, जिन्हें ठीक ठीक कुछ भी होश नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किन कारणों से कह रहे हैं, लेकिन लोग कहे चले जाते हैं। और इस संसार में नासमझ खोज लेना कठिन नहीं है। अगर तुम बोलना शुरू कर दो, कुछ भी कहने लगो, अरर गरल कुछ भी बको, तो भी तुम थोड़े दिन में पाओगे कि कुछ शिष्य तुमने इकट्ठे कर लिए, तुमसे भी बड़े मूढ़ जगत में है। तो शिष्य को खोज लेना कोई अड़चन की बात नहीं है। तुम में भर थोड़ी सी विक्षिप्तता हो, दंभ हो, जोर से चिल्लाकर कहने की कोई आदत हो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कोई ना कोई तुम्हारे पीछे चलने लगेगा, तुम्हारे आसपास घटनाएं घटने लगेंगी। लोग बिल्कुल अंधेरे में हैं, उन्होंने प्रकाश को कभी जाना ही नहीं है, तो तुम्हारी चर्चा में भी फंस जाते हैं। तुम अगर प्रकाश की चर्चा भी शुरू कर दो तो भी उन्हें ख्याल होने लगता है कि जरूर कोई बात होगी। फिर लोग बड़े कल्पनाशील हैं, इमेजिनेशंस हैं, जिनको वे सोच लेते हैं कि होगी, उसकी वे कल्पना करने लगते हैं। और जब कल्पना शुरू हो जाती है तो सपने दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी की कुंडलिनी जगने लगेगी, किसी को प्रकाश दिखाई पड़ने लगेगा, किसी को रंग बिरंगे दृश्य आने लगेंगे। और जब ये घटनाएं घटेंगी तो वह जो आदमी बीच में गुरु बनकर बैठ गया है, उसका भरोसा और बढ़ जाएगा। इसीलिए तो दुनिया में इतने गुरु हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ध्यान का कोई भी पता नहीं है, जिन्होंने कभी उसका स्वाद ही नहीं लिया, लेकिन जिनके सैकड़ों शिष्य हैं। और जब भी गुरु मुझको एकांत में मिलते हैं, मुझे कॉल पर कुछ भी बातचीत होती है, तो वे भी यही पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है। भला देखो कैसी कैसी हालत है इस दुनिया में। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ध्यान के संबंध में सोच विचार कर कहना, क्योंकि ये आगे से खेलना है, ये सूक्ष्मतम बात है। इससे सूक्ष्म कुछ और नहीं है, और ना इससे कोई ज्यादा कुछ चीज मूल्यवान है। संसार से परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है, उससे महीन बारीक और कुछ हो ही नहीं सकता। इस संबंध में बहुत सोच विचार कर तुम कहना। जो को कहे करे विचारू, पहले तो ये विचार कर लेना कि क्या मैं जानता हूं।
क्या मुझे पता है? अगर इस संसार में हर व्यक्ति एक बात तय कर ले कि मैं वही कहूंगा जो मुझे पता है, तो इस दुनिया का भटकाव मिट जाए। सिर्फ इतनी सी बात तय कर ले कि मैं वही कहूंगा जो मुझे पता है। मैं अनाधिकार बात ना कहूंगा। जो मुझे पता नहीं है मैं स्वीकार कर लूंगा मुझे पता नहीं है। अगर इतने पर भी मनुष्य राजी हो जाए तो इस दुनिया में भटकाव मिट जाए और सत्य को खोज लेना कठिन ना हो। दुनिया 4 दिन क्या प्रीचिंग शुरू कर देती है, वे खुद को सोचने लगते हैं कि हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ा धुरंधर हूँ। 4 सत्संग क्या फरमा दिए किताब को पढ़कर वे तो सोचते हैं कि भाई हमसे बड़ा तो कोई संत नहीं है। दूसरे जो सुनने आते हैं उनको इंसान इंसान नहीं समझते। जब भी मैं डेरों में जाता हूँ, सत्संग सेंटरों में जाता हूँ, तो वे इंसान को इंसान समझने को राजी नहीं है। खुद को तो वे बड़े महानुभाव समझते हैं, खुद को और सेवादार कहलाते हैं। और मेरा किसी की बुराई करने का मंतव्य नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि भाई तुम्हें अगर पता नहीं है तो तुम क्यों अपने आप को वक्त बर्बाद करते हो दूसरों का और खुद का? क्यों अपने आप को ज्ञानी कहलाते हो? लेकिन इतना असत्य है चारों तरफ, इतने व्यर्थ के जाल हैं, इतना झूठा गुरुत्व है कि तुम ठीक गुरु को खोज भी ना पाओगे। गुरु नानक को खोजना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ ना मालूम कितने लोग दावेदार हैं। तुम कैसे पता लगाओगे कौन सही है कौन झूठ है? कोई कसौटी भी नहीं है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, बहुत विचार कर ही कोई कहे, जान लिया हो तो ही कहे, पहचान लिया हो तो ही कहे। क्योंकि तुम जीवन से खिलवाड़ ना करना। तुम जब दूसरों को सलाह दे रहे हो तब तुम दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर तुम्हें पता नहीं है तुम भटका दोगे। तुम्हें भला गुरु होने का मजा आ जाए, लेकिन इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि तुमने किसी को ज्ञान के मार्ग से भटका दिया। हत्या भी इससे कम पाप है। चोरी कुछ भी नहीं है। बेईमानी धोखाधड़ी कुछ भी नहीं है, क्योंकि चोरी में तुम क्या करोगे? किसी की जेब से रुपया निकाल लोगे। रुपए का मूल्य कितना है? हत्या में तुम क्या करोगे? किसी का शरीर काट डालोगे। नया शरीर उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जीवन का कोई अंत नहीं है। तुम किसी को मार सकते नहीं। हिंसा ऊपर ऊपर है, भीतर हो नहीं सकते। कपड़े ही छीन सकते हैं, आत्मा तो न छीन लोगे। तुम किसी को धोखा दे दोगे, क्या धोखा दोगे? कुछ शुद्र सी चीज पालोगे। लेकिन अगर तुमने गुरु होने का भ्रांत भाव पैदा करवा दिया और तुमने बे बातें बताई जिनका तुम्हें पता नहीं, तो तुम व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक भटका दे सकते हो। इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। अज्ञानी गुरु जैसा महापाप करता है, वैसा महापाप कोई भी नहीं कर सकता। और ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति बहुत से गलत गुरुओं के पास भटक लेता है तो उसकी आस्था खो जाती है, उसका भरोसा टूट जाता है, उसकी आशा मिट जाती है और धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगता है कि सब ढोंग पाखंड है। जब 99 के पास पाखंड है तो एक के पास कैसे सत्य होगा? और जो 99 के पास पाखंड से गुजरा है वह अगर एक के पास भी आ जाए, बाबा नानक के पास भी आ जाए, तो भी अपने को संभाल कर ही रखेगा कि भाई 99 जगह धोखा खाया, पता नहीं यहां भी धोखा हो। इस संसार में इतनी नास्तिकता है, उस नास्तिकता का कारण है गलत गुरु। लोगों की आस्था खो गई है। नास्तिकता विज्ञान के कारण नहीं है और ना नास्तिकता नास्तिक दार्शनिकों के कारण है। नास्तिकता का मौलिक कारण पाखंडी गुरु है, क्योंकि इतना भरोसा तोड़ दिया है कि अब यह भरोसा ही करना संभव नहीं है कोई गुरु है, और यह भी भरोसा करना संभव नहीं है कि कोई परमात्मा है, क्योंकि जब गुरु ही नहीं तो परमात्मा कैसे होगा? ये गुरु, परमात्मा और सब जाल लोगों के शोषण की विधियां हैं। ऐसी लोगों की प्रतीति हो गई है। भले लोग इतने भटक गए हैं, देखो कितना बुरा हाल है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, जो भी इस संबंध में कुछ कहे वह बहुत विचार कर कहे। आग से खेलना है, दूसरों को जीवन दांव पर लगाने की बात कहनी है, सोचकर कहें, अन्यथा चुप रहे। कोई फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। बाबा नानक कहते हैं, करते कै करने नाही सुमारू। और परमात्मा के संबंध में कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता है।
आखिर उसके संबंध में कुछ कहा क्यों नहीं जा सकता, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम अवेलेबल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और आप अगर कॉल पे भी पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और प्रश्न पूछने से पहले कृपया डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोस का लिंक ज़रूर देख लेना। अगर आप ध्यान की विधि जानना चाहते हो जिनको नामदान नहीं मिला है, या आप गहरे ध्यान में उतरना चाहते हो जिनको नामदान मिला है उनको, तो वो एक बार कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लिया करें। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं वीडियोस के, उनको ज़रूर सुन लेना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं नई अपडेट्स के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी तब्दील हो रही हो या होने वाली है, आपको लगता है कि आपके मित्रों को भी ये सुननी चाहिए, परिजनों को भी सुननी चाहिए, तो कृपया उन तक ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस पे शेयर करें, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर करें, जहां मर्जी हो शेयर करना हो कर दें। क्या पता आपकी एक शेयर से उनकी मदद हो जाए। चाहे आप लाइक करें ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करना हो इस चैनल को तो कर सकते हैं, वरना आप डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। नई वीडियो जो भी डली हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर से विनती करता हूँ कि अगर आप इतने अंत तक पहुँच ही गए हैं तो कृपया शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर ही दीजिए इस वीडियो को। आपने इतना वक्त दिया, प्रार्थना करता हूँ आप ध्यान में उतरें, भजन में उतरें और आपका जो परमात्मा है वो परमात्मा को पहचानने के काबिल हो जाए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।